वाले बच्चों कैसे हो? कुछ दिनों पहले आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि एनएससीपी 2024 को फोड़ेंगे, तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, अभी भी इरादा कितना मजबूत है? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन। सो डोंट वरी, हम एनएससीपी की ही तैयारी कर रहे हैं। एनएससीपी एग्जाम में जब आप क्लियर करते हो, यू गो टू द नेक्स्ट लेवल वेयर यू गिव इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड, जहां पर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं। तो द रीजन टू डू दीज क्वेश्चंस इज, एक बार देख तो लो कैसे क्वेश्चन से पाला पड़ने वाला है। प्लस व्हेन यू स्टडी द चैलेंजिंग क्वेश्चंस, एनएससीपी के क्वेश्चंस आपको इजी लगने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड इन अ स्नैप. Before that, a little bit about me. My name is Bhavdeep Sethi. I have done masters in technology from IIT Bombay, and I have a passion for physics. I have a passion to teach, and with that passion, I have been converting a lot of physics haters into physics lovers. I believe physics को रट्टा मारोगे तो physics बुरा मान जाएगी. Obviously, अगर आपको कोई conceptually समझ में आने वाले सब्जेक्ट है, उसको अगर आप रट्टा मारोगे तो वो सब्जेक्ट तो बुरा मानेगा ही. So never ever memorize anything in physics. Okay, so first of all, why should you prepare for NSEP? क्योंकि this is the first step towards your goal of representing India. अगर आप इसको क्लियर करते हो, फिर इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड क्लियर करते हो, तो आप इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में जाओगे एज पार्ट ऑफ इंडियन टीम, टीम इंडिया. क्या बात है यार, क्या कॉन्फिडेंस आएगा, क्या है ना, क्या प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए. तो वो एक बड़ा रीजन है व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर एनएससीपी, बट दैट इज इन द लॉन्ग रन. इन द शॉर्ट रन अगर आप एनएससीपी दे देते हो और अपने स्टेट पर टॉप 1% में आते हो, यू गेट अ मेरिट सर्टिफिकेट. और ये कोई मामूली सर्टिफिकेट नहीं है. दिस सर्टिफिकेट हैज अ बिग वैल्यू. अगर आप किसी भी इंटरव्यू में दिखाओगे, रिज्यूमे में लगाओगे, अरे भाई, इट स्पीक्स फॉर यू. And also because when you study for any Olympiad, especially for physics Olympiad, रट्टे मार के काम नहीं चलेगा. And you really have to understand things conceptually, and with that concept clarity, आपका confidence इतना boost होने वाला है कि आप जो मर्जी एग्जाम दो उसमें डायरेक्टली फायदा मिलेगा. So let's start solving 3 physics questions from Indian Physics Olympiad in a snap. तो इससे पहले एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, ये आपको पहले क्वेश्चन में चाहिए, इसीलिए. भाई, everybody knows what is acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity. I know, आपको लग रहा है भाई ये क्या सिखा रहे हैं, but something which is going to be used in the first question. But that is only when velocity is a function of time. Then you can say d by dt of that velocity will be acceleration. But what if your velocity was a function of position? अब problem हो जाएगी, क्योंकि now if you say acceleration and you say d by dt of v as a function of x, how will you even differentiate? क्योंकि इसमें तो सब x है, x स्क्वायर, x क्यूब, और ये t है, ये क्या करे? yes, chain rule. तो what we will say, okay, ये वेरिएबल थोड़ी देर के लिए चेंज कर दो. What if I find the derivative with respect to this x itself? अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट आपने पूरा सब कुछ चेंज ही कर दिया ना. डेफिनेशन ऑफ ए इज डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, यूर सेइंग डी बाई डी एक्स. चेन रूल से तो क्या आप ये चेंज कर दो so that you can proceed, but now you have to multiply all this with the derivative of this new variable that you introduced with respect to the original variable that you were using. Okay, बट आप देखो dx by dt क्या होता है? dx by dt is the rate of change of position, that is velocity. So this thing is velocity itself. So acceleration can also be written as velocity multiplied by d by dx of velocity, where this velocity is a function of x. मैं ये नहीं कह रहा acceleration की definition change हो गई. Definition is still d by dt of velocity. But in case the velocity is a function of x, you can always change what acceleration की है ना expression you're using. You can use a is equal to v dv by dx. अब इसको कैसे यूज करना है देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड इट इज फ्रॉम इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड. एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में से है भाई, चैलेंजिंग तो होना ही है, 2004 के. सो रीड विद मी, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड हियर. अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए. सो लेट्स मेक पॉइंट. सो दिस इज पॉइंट ए and this is point A. Now it moves along a straight line path with an acceleration given by a equals p minus qx, where p and q are constants and x is the distance from point A. अब ध्यान दीजिए, acceleration constant नहीं है, acceleration is changing with x. जैसे जैसे x बढ़ेगा qx भी बढ़ेगा,
एंड वी आर सेइंग p माइनस क्यू एक्स, मतलब वो घटेगा, p में से कुछ माइनस कर रहे हो ना, बड़ा बड़ा नंबर, तो एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। बट एक्सेलरेशन कम हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ने की है ना जो रेट है वो कम हो जाएगी। सो वेलोसिटी इज स्टिल इंक्रीजिंग, सो द पार्टिकल इज मूविंग एंड द वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग, बट as it moves ये qx बड़ा होता जा रहा है, और at some point this qx will become equal to p and that's where the acceleration becomes zero. So एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद qx और बड़ा हो जाएगा, मतलब ये पूरा नेगेटिव होने वाला है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब सीधा सीधा है कि वेलोसिटी घटने लगेगी, मतलब आगे जब गए तो velocity starts to reduce and at some point it will become zero, and that is the point they're calling as b. They are saying the particle stops at point b, find the maximum velocity of the particle and the distance ab. अब आप सोचिए मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, कंसेप्चुअली सोचिए, velocity is increasing, starts reducing. So isn't this point where acceleration is zero is the point where velocity is maximum? तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां है, जहां एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ये जीरो है, मतलब क्या, वेलोसिटी मैक्सिमम वहां है जहां जीरो इज इक्वल टू p माइनस क्यू एक्स, and qx you bring on this side, you get qx is equal to p, so x is equal to p by q. This is the point here you have v max, मतलब अभी v max आई नहीं है मेरे पास, मेरे को पता चल गया v max कहां होगी, v max वहां होगी जहां x p by q होगा। तो v कितना है, अरे v तो इंटीग्रल होता है इसका, v इज द इंटीग्रल ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर मैं लिखूं इसको, है ना, मे बी आई ट्राई टू मेक दिस पेन अ लिटिल थिनर इफ इट इज पॉसिबल, क्योंकि कुछ चीजें पॉसिबल होती है कुछ नहीं होती है। हाँ हो गई, पॉसिबल तो हो गई है ना। सो नाउ इफ आई राइट हियर आई कैन से एक्सेलरेशन, ये तो बहुत ज्यादा थिन हो गया, रुकिए, चलिए वही ठीक था, हाँ। तो आई कैन से एक्सेलरेशन is equal to p minus qx, but then if I have to integrate this, that integral will be with respect to time. यहां तो टाइम नहीं है क्योंकि दिस इज dv by dt, है ना, dt नहीं चाहिए यार। तो what you can do is you can go back to the concept that we did just now, acceleration की जगह अगर आप लिखिए v dv by dx is equal to p minus qx, हाँ ये बेटर है। So now you can write v dv is equal to p minus qx dx, है ना। Now this is looking like okay, now this is something I can work on, क्योंकि I want to find velocity. I can say, oh, let me integrate on this side, let me integrate on this side. This is v dv and this is all x. t का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो v का इंटीग्रल क्या होगा बताइए, चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में, v का इंटीग्रल, यस, v स्क्वायर बाय 2। सो v स्क्वायर बाय 2 is equal to p is a constant, so integral of a constant with respect to x, oh px minus q x square by 2। सो ये आ गया मेरे पास, है ना। इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि v स्क्वायर, इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2px माइनस q x स्क्वायर। तो ये मेरा वेलोसिटी आ गया। ऑब्वियसली आई टेक द स्क्वायर रूट एंड ऑल, बट लेट्स सी, दिस इज माय इक्वेशन फॉर वेलोसिटी and it's a function of position, but they're saying, I'm not, they are saying we found out okay, velocity is maximum when position is p by q, when x is p by q, that is when it is maximum। तो maximum velocity के लिए p की जगह, सॉरी x की जगह p by q रख देता हूं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2p टाइम्स p by q, ये p by q है, तो p by q से मल्टीप्लाई करूंगा तो p स्क्वायर by q आ जाएगा, माइनस q टाइम्स x का स्क्वायर, x इज p by q, सो p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। तो अब ये जो है ये q से q स्क्वायर कट गया, सो दिस इज 2p स्क्वायर बाय q और दिस इज p स्क्वायर बाय q। टू एप्पल्स मैन माइनस वन एप्पल इज वन एप्पल।
So 2p square minus p square, 2p square by q minus 1p square by q is p square by q. So what you're getting is v square is equal to p square by q. So that means the maximum velocity is equal to p divided by square root of q. ये आपका आंसर आ गया. What is the maximum velocity in a snap? Okay. अब आगे वो क्या पूछ रहे हैं? आगे पूछ रहे हैं एंड द डिस्टेंस ए बी, ए से बी का डिस्टेंस कितना है? बी में कुछ तो खास है, बी में कुछ तो खास है. वॉट इज इट दैट इज हैपनिंग एट बी? वॉट इज हैपनिंग एट बी? बी पर क्या हो रहा है? बी पर वेलोसिटी जीरो हो रही है. ठीक है, तो बी एक ऐसा पॉइंट है जब वेलोसिटी जीरो है, लेकिन वेलोसिटी तो ये है, वेलोसिटी स्क्वायर इज 2px minus qx square. So if you plug in zero here, what are you getting? Zero is equal to this. So x को factor out करके divide कर दोगे, तो what you will get is zero is equal to 2p minus qx. देखिए यहाँ जीरो लिखा हमने, है ना, यहाँ जीरो लिखा और जीरो है और x कॉमन ले लिया, जीरो बाय x तो जीरो हो गया, तो बचा गया 2p minus qx is zero and this gives you x is equal to 2p by q. मतलब वेलोसिटी कहां जीरो है? वेलोसिटी ऐसे पॉइंट पर जीरो है जो 2p by q है, बट वो तो बी पॉइंट है. एंड दिस कंप्लीट्स योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. सी द थिंग हियर इज वी आर लर्निंग कि भाई कितने इजीली आप क्वेश्चंस को कर सकते हो. इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इट्स अबाउट लर्निंग द स्ट्रेटेजी. आप एक एक चीज को पढ़िए, डायग्राम बनाइए, एक एक थॉट प्रोसेस लाइए, क्या पूछ रहे हैं, and things will be so easy. So let's move on to the next question. अभी next question क्या है? हाँ, the distance between A and B is 60 kilometers. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड 2007 का. ध्यान से देखिए, थोड़ा कंफ्यूज लगता है ये क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग लगता है. द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 60 किलोमीटर, मतलब दो पॉइंट हैं जो 60 किलोमीटर अपार्ट है ना. अब एक कार लीव्स ए फॉर पॉइंट बी एवरी 10 मिनट्स विद 60 किलोमीटर पर आवर. मतलब एक कार ए से बी की तरफ जाती है, 10 मिनट बाद एक और जाती है, उसके 10 मिनट बाद एक और जाती है, और जाती जाती है, जाती जाती है ना. और उन सबकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर इन आवर. क्या बढ़िया नंबर दिया. देखिए इजी कर दिया आपके लिए. डिस्टेंस 60 है और स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर है. मतलब एक तो ये पता है कि 1 घंटे बाद कार ए से बी में पहुंच जाएगी, 1 घंटा 10 मिनट बाद दूसरी पहुंचेगी. कितना इजी हो गया. दूसरा देखो, 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 60 करो तो 1 किलोमीटर पर मिनट. कहने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम ग्राफ बनाएंगे वील सी हाउ इजी इट बिकम्स देन. नाउ अ पर्सन एट बी स्टार्ट्स टुवर्ड्स ए व्हेन ही मीट्स अ कार कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अब ध्यान से देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको एक बार पिक्टोरियल नोटेशन में देखें तो हुआ क्या अभी कि मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है ना. यहां से कार जा रही है, कार चलती जा रही है, सुंदर कार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जा रही है. और जब एक कार यहां पहुंचती है, नीली कार, तो उसी टाइम एक पर्सन है जो मे बी लाल गाड़ी में है ना, लाल नीली इसलिए दिखा रहा हूं कि ये बी पॉइंट जो लाल पॉइंट है, और यहां से ये चलना शुरू करता है. मतलब जैसे ही गाड़ी वहां पहुंची इसने चलना स्टार्ट किया, पर रास्ते में उसको गाड़ियां मिलेंगी बहुत सारी. बोलते हैं फाइंड आउट हाउ मेनी कार्स द पर्सन विल मीट. अब देखने में इसको अगर आप चाहो तो बहुत डिफिकल्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यू विल राइट इक्वेशंस एंड इक्वेशंस. बट उन्होंने खुद भी बोल दिया कि बेसिकली कितनी मीट कर रही है पता करना है, तो इसको ग्राफ से अगर आप करोगे, मैं आपको इतना सिंपल तरीके बता रहा हूं, अगर आप इसकी इक्वेशंस बनाने लगे कि पहली गाड़ी निकली वहां पहुंचेगी, दूसरी निकली वहां पहुंचेगी, तब तक ये बंदा वहां पहुंचेगा. मैं बता रहा हूं, सोल्यूशन देखना इसका, कहीं भी ऑनलाइन दिख जाएंगे, ये गाड़ी यहां पहुंची, दूसरी वहां होगी, वो भी मिल जाएगी. अरे नहीं यार, आपको ग्राफ बनाना है. ग्राफ से आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इजी दिस बिकम्स. मेरे पास एक ग्राफ है यहाँ पर जो मैं आपके लिए रखा था. हाँ देखिए, इतना इजी इस क्वेश्चन को मैं करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा. सो व्हाट वी विल डू इज विल टेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो यहां पर अगर मेरे पास है ना, इस क्वेश्चन को आप समझिए. पहले तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहां पर ये मैंने दो एक्सेस बना दिए है ना, इनको अलाइन कर देंगे थोड़ा सा कि भाई आप
हाँ बिल्कुल, है ना, अलाइनमेंट से ही काम चले। हाँ, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब इसमें आप कुछ नंबर्स माने हो, सपोज दिस इज द टाइम, ऑब्वियसली दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन। पोजीशन ना, सो टाइम को मैं 10-10 मिनट ले लेता हूं, तो मैं इसको यहाँ 20 लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। दिस इज 20 मिनट्स एंड देन दिस इज 40 मिनट्स, है ना, 40 मिनट्स, मिनट्स में बात कर रहा हूँ, 60 मिनट्स एंड देन 80 मिनट्स, 100 मिनट्स, 120 मिनट्स, 140 मिनट्स, है ना, मिनट्स में, दिस इज ऑल इन मिनट्स। ग्राफ से आप देखोगे चुटकी में सॉल्व होता है, इक्वेशंस में घंटे लग जाएंगे आपको। अब ये डिस्टेंस है इन मीटर्स, नहीं किलोमीटर्स, किलोमीटर्स की बात करते हैं। सो दिस इज ऑल इन किलोमीटर्स। सो दिस इज 10, दिस इज 20 किलोमीटर्स, दिस इज 40 किलोमीटर्स, दिस इज 60 किलोमीटर्स एंड दिस इज 80 किलोमीटर्स एंड दिस इज 100 किलोमीटर्स। अब पहली गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। पहली गड्डी भाई चलना शुरू कर दे, तो पहली गाड़ी चली, उसकी स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर पर मिनट, उसका स्लोप हो जाएगा 1, मतलब वो गाड़ी सीधा इस लाइन के लॉन्ग जाएगी। एक मिनट रुकिएगा, ये लाइन को मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, इसको हटा ही देते हैं। इसका कलर अगर मैं ब्लू कर सकूं सो दैट, है ना, वी कैन सी बेटर। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, पहली गड्डी, नहीं ब्लू से तो नहीं दिख रहा, बल्कि एक काम करते, बिकॉज बिकॉज सी विद द ग्राफ्स आई रियली वांट कि आप, है ना, ढंग से इसको विजुअलाइज कर पाए। ग्रीन वुड हैव बीन बेटर, आई थिंक दिस इज द, या, सो हाँ ये बेटर दिख भी रहा है आपको। ये मेरी पहली गाड़ी गई, पहली गाड़ी जा रही है, और 10 मिनट बाद दूसरी गाड़ी जाएगी। ये देखिए 10 किलोमीटर, है ना, जब कवर हुआ 10 मिनट्स हुए, 20 किलोमीटर 20 मिनट्स हुए, 60 मिनट्स में, 1 घंटे बाद 60 किलोमीटर कवर कर लिए। ध्यान से देखिएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 मिनट्स में उसने 60 किलोमीटर कवर करे, और वो चलती जा रही है, वो रुक थोड़ी रही है, उन्होंने बोला ही नहीं रुकी है। फिर अगली गाड़ी निकली यहां से, उसका ये कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि वो 10 मिनट बाद चली, है ना, फिर वो 10 मिनट बाद चली, तो देखिए 70 मिनट्स बाद वो पहुंचनी चाहिए। दिस इज 70 मिनट्स, 70 मिनट्स में वो 60 किलोमीटर मार्क पर है। देखिए कितना इजी लग रहा है अभी यहाँ पे। और गाड़ियां हम भेजते जाते हैं, पहले बहुत सारी गाड़ियां भेज देते हैं यहाँ से, फिर आगे देखेंगे, है ना। I'll just send a few cars from here and you will actually see how easy these kind of questions are, क्योंकि अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो बस आप इक्वेशन ही लिखते रह जाओगे, है ना। ये सारी गाड़ियां निकल रही हैं, 80 मिनट्स बाद एक गाड़ी निकली, फिर 90 मिनट्स बाद एक गाड़ी निकली। उन्होंने कहा था एवरी 10 मिनट्स जा रही है गाड़ी, उन्होंने थोड़ी कभी 1 घंटे बाद रुक जाएंगी, वो चलती जा रही है। उनका अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ कार्स है, हमारे पास जितना स्पेस है हम उतना बना देंगे, क्योंकि हम अनलिमिटेड नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ के भी बाहर आ गया, बट दैट्स ओके, है ना। दीज आर द कार्स, सो दिस इज टाइम वर्सेस दिस। अब person at B starts towards A when he meets a car coming from point A, मतलब वो बंदा A से 60 किलोमीटर दूर खड़ा है। बंदा यहां पर 60 पर है, वो वापस आ रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी है उसकी, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, उसका स्लोप नेगेटिव होगा, उसका पोजीशन 60, फिर 50, फिर 40 होगा। लेकिन उसने स्टार्ट कब करा, जब पहली गाड़ी बी पर पहुंच गई। पहली गाड़ी बी पर पहुंची, अरे वो तो ये पॉइंट है। यहां पर 60 मिनट्स बाद जब ये गाड़ी पहुंची, एंड ऑनेस्टली यू कैन मेक इट मोर जेनरिक, कोई भी गाड़ी पहुंची वहां से आप कर पाओगे, बट टू कीप इट सिंपल आई एम सेइंग फर्स्ट गाड़ी, बट टेक इट एज ए होमवर्क, यू कैन से ओके 50वीं गाड़ी पहुंची, तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो पहली गाड़ी जब वहां पहुंची, यहां पर उसने चलना स्टार्ट किया, उस पर्सन ने चलना स्टार्ट कर दिया यहां से, और उसने किस, उससे चला, उसने चला सेम 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 किलोमीटर पर मिनट। उसका स्लोप भी सेम है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो वो ऐसे जा रहा है, देखिए वो ऐसे जा रहा है, देखिए वो 60 किलोमीटर मार्क पे था, फिर 50 पे आया, फिर 40 पे आया, वो वापस आ रहा है, उसका स्लोप नेगेटिव है। तो बोल रहे हैं कितनी गाड़ियों से मिलेगा वो। देखिए मिलने का क्या मतलब, हर गाड़ी यहां बीच में कभी ना कभी थी, लेकिन मिलने का मतलब एट द सेम टाइम एट द सेम पोजीशन, जिस पोजीशन पर जिस टाइम पर एक गाड़ी थी, उसी पोजीशन पर उस टाइम पर वो बंदा होगा, तभी मिल पाएगा। तो गिनना शुरू करते हैं।
उसका एनकाउंटर होगा इस गाड़ी से यहां पर, जब वो, है ना, जब वो चल रही थी, जब वो यहां पर पहुंची, उसने उस गाड़ी को मीट किया। उसके बाद जब वो वापस एक ही तरफ जा रहा था, रास्ते में ये वाली गाड़ी उसको मिली, क्योंकि इसी टाइम पर, इसी जगह पर, सेम टाइम पर, सेम जगह पर वो इस गाड़ी के साथ है, फिर वो इस गाड़ी के साथ है, मतलब इस टाइम पर ये गाड़ी यहां पर थी, वो भी वहां पर है। तो गिनिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, 13 इज इंक्लूडिंग के जब वो पहुंचा वहां पे 1 घंटे बाद, तो एक गाड़ी बस निकलने ही वाली थी। तो अगर तो पूछा जाए कि भाई इन दोनों को मिलाना है तो 13 पर, अगर रास्ते में बोला जाए तो आप 11 बोलोगे। ये गाड़ी से वो मिला, जब वो पहुंची तभी वो निकला, है ना, एक गाड़ी तो वो मिल गया, और एक गाड़ी जब वो एकदम पहुंचा वैसे वो गाड़ी निकल रही थी। दिस इज हाउ इजी दीज क्वेश्चंस विल बिकम। मेरे को तो समझाना था, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, बट इफ यू नो द स्ट्रेटेजीज हियर, डोंट यू थिंक दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन लेस देन अ मिनट? आप फटाफट से खट 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 करोगे ना यार। बट आई एम नॉट सेइंग यू विल फिनिश इट इन अ मिनट, एटलीस्ट यू विल कम अप विद द स्ट्रेटेजी कि मैं ये करने वाला हूं, फिर आप ग्राफ बनाओगे एंड देन यू आर गोइंग टू काउंट। बट इफ यू डू द सेम क्वेश्चन विद इक्वेशंस, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मैंने एक ग्राफ आपके लिए बनाया था, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने यहाँ बना के रखा था, सेम थिंग है ना, कि इन केस वो ग्राफ छोटा पड़ जाए। बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 2007 itself. A block of mass m is placed on a smooth horizontal surface. A force making an angle of theta with the horizontal starts acting on the block. चलिए ठीक है, बना लेते हैं ना डायग्राम। हम तो डायग्राम बनाएंगे ना। तो हमें बोला गया कि भाई एक ब्लॉक है, यहाँ रोड पे रखा है, और स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन है ही नहीं। अब यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, बोल रहे हैं, है ना, और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी 2 MB दिया है उन्होंने। बट कुछ तो कैच होगा, इतना इजी क्यों बनाएंगे ना क्वेश्चन। हाँ, तो कैच है सेकंड लाइन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज कांस्टेंट। मतलब ये 2 MB तो ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, मतलब 10 था तो 10 ही रहेगा, बट इट्स डायरेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल चेंजेस। अच्छा, यूजुअली वेरिएबल फोर्स में क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। जैसे स्प्रिंग की आप बात करें, तो जैसे जैसे पुल करते जा रहे हैं फोर्स चेंज हो रहा है, या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रही है फोर्स इंक्रीज हो रहा है, सेम विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता है यूजुअली। यहां पर कह रहे मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या तो ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है। मतलब जैसे जैसे बॉडी आगे जाती जा रही है, आप उसका एंगल बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि थीटा इज A+BS, है ना। अभी ऐसे है, थोड़ा आगे जाएंगे और ठीक है, कोई बात नहीं। वेयर A and B are constant and S is the distance covered by the block. Find the velocity of block as a function of angle theta. मेरे को फोर्स पता है 2 MB है, और उसका कुछ एंगल है, तो कुछ एंगल है, तो दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस थीटा इज इक्वल टू A+BS. अब ऑब्वियसली आपको एक बात तो पता ही है कि भाई अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो द ब्लॉक एज्यूमिंग इट्स नॉट लिफ्टिंग अप, दिस कंपोनेंट इज प्रोवाइडिंग द एक्सेलरेशन, है ना। वो वाला कंपोनेंट तो, है ना, मास टाइम्स ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स, ऑल दैट इज टेकन केयर ऑफ। सो दिस फोर्स का ये जो कंपोनेंट है cos थीटा वाला, दैट इज प्रोवाइडिंग द एक्सेलरेशन। F इक्वल्स ma। F कितना है, 2 MB मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ दिस एंगल। सो वी कैन से F इक्वल्स ma, अगर मैं लिखता हूं F equals ma, but the force here is 2 MB cos of cos of A plus BS is equal to mass times acceleration, है ना। स्पेस थोड़ा सा कम पड़ेगा मुझे, तो मैं थोड़ा सा स्क्वीज इन करके लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर बहुत कुछ हम लिखने वाले हैं। तो मैं इस चीज को यहां लिखता हूं कि 2 MB cos of A plus BS, this is the component of force along the horizontal axis. This is equal to MA. ये तो कट गया। Now they are saying find the velocity as a function of angle theta. ठीक है, तो velocity कैसे आएगी? Velocity will be the integral of all this acceleration, isn't it? So acceleration is this much. So acceleration is 2B cos A plus BS. So acceleration is equal to 2B
cos a प्लस बी एस। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को वेलोसिटी चाहिए, है ना? सो देन आई कैन से ओके लेट मी इंटीग्रेट व्हाट विल बी द लिमिट्स velocity assuming it is placed, है ना? So the velocity was zero and it will go on till v. बट नाउ अगेन दिस a, अभी a इसको इंटीग्रेट करूंगा तो रिमेंबर दिस विल बी, पहले क्वेश्चन में किया था, इट इज अ फंक्शन d, है ना? a dt करूंगा, यहां ये करूंगा, दैट डजंट वर्क वेल। आई हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। सो व्हाट आई विल नाउ डू इज आई चेंज ऑल दिस। आई विल से a को मैं लिख देता हूं v dv by ds, है ना? a को ये लिख दिया मैंने, तो अब ये ds उधर चला जाएगा, है ना? द ds विल कम देयर। So this ds becomes here, it comes here, and now I can easily integrate, I can say integration of velocity from 0 to v and position from 0 to s. अभी ठीक है, क्योंकि देखिए this is integration of v with respect to v, this is, है ना, this is a function of s with respect to x. अब v का इंटीग्रल क्या होगा? v square by 2, है ना? The integration of v is v square by 2. So v square by 2 is equal to 2b cos a plus bs। 2b तो एक कांस्टेंट है, उसको रहने दीजिए, उससे क्या हमने करना है, एंड देन दिस इज साइन a plus bs, है ना, डिवाइडेड बाय b। नाउ द लिमिट्स हियर आर 0 to s। अब इधर तो 0 to v रखा तो v तो 0 हो गया ना, v स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, इसलिए वहां तो टेकन केयर है, लेकिन यहाँ s रखूंगा फिर 0 रखूंगा। सो नाउ व्हाट यू गेट हियर इज v स्क्वायर, है ना? v स्क्वायर चलने देते हैं अभी थोड़ी देर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये b से b कट गया, इसको क्रॉस आउट कर दो, है ना? सिंपल करो इसको, b से b कट गया। नाउ दिस इज 4 साइन a प्लस बी एस माइनस साइन a प्लस 0 रख देंगे ना, इसकी जगह 0, तो a, तो दिस विल बिकम साइन a प्लस बी एस माइनस साइन ऑफ a, है ना? अभी तक मेरे पास ये आया, मैंने क्या रखा, s की जगह s रख दिया, s की जगह 0 रख दिया, तो a, है ना? But they're saying find the velocity as a function of theta. अब theta क्या है? Theta is a plus bs. So a plus bs को मैं theta लिख देता हूँ. And then I take the whole of the square root. So what I'm getting now is velocity is a square root. Square root of 4 तो 2 होगा. And then inside the square root you will get sine of theta minus sine of A, and this red color is your final answer. See how easy it was in a snap. Indian Physics Olympiad 2007. The key here is when you get that acceleration, but which is a function of time, but here it is all displacement, you change acceleration to say acceleration is basically v dv by ds. And then you take ds on the other side, you integrate, and again you put all the limits that are required. And that is how you solve these questions. ये नए तरह का क्वेश्चन है जहाँ एंगल ही चेंज हो रहा है। Now, when we do these questions, many times students ask, sir, मेरे से हो पाएगा क्या? आप, है ना, questions तो करा देते हो डिफिकल्ट वाले, चैलेंजिंग वाले, बट क्या मेरे से हो पाएगा? एंड आई ऑलवेज टेल देम कि भाई, जब ध्रुव से हो गया, जिसने गोल्ड मेडल लिया इंडिया के लिए, हमारा अपना स्टूडेंट, वेदांतु का स्टूडेंट, ही गॉट गोल्ड मेडल इन फिजिक्स ओलंपियाड इन 2023। अदिति नवनीश गॉट केमिस्ट्री ओलंपियाड, हमारे अपने स्टूडेंट। इनसे हो गया, आपसे भी हो जाएगा। एंड कहां से शुरू करना होता है? हमेशा सक्सेस इक्वेशन से शुरू करिए। Success equation होती है, you need a good guru, then your determination and your hard work that will give you the success. So guru कहां से ढूंढे? Guru is in front of you. My name is Bhavdeep Sethi and I have been teaching for a long time. आपको मेरी क्लास में मेरा teaching methodology obviously दिख चुका होगा and you are going to excel obviously, है ना? So we are launching, है ना, 2025 24 दोनों के लिए हम बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं NSEP के। So class timings are Monday, Wednesday, Friday, 6 to 7:30 p.m. Live classes, recorded नहीं होती. And then assignment after every lecture. टेस्ट एवरी संडे को टेस्ट होगा 10 बजे, जो भी आपने उस हफ्ते में पढ़ा उसका टेस्ट होगा, लेकिन हर रोज आपको टेलीग्राम ग्रुप में असाइनमेंट आएगा, उसके सॉल्यूशंस आएंगे। And this is not a channel, it is a group where you can also type and you can participate in solving others' doubts
आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो लाइव, आपको डाउट क्लियरिंग टेलीग्राम में हमेशा मिलती है। 18 मार्च से मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका प्राइस ओनली 2000 है, कूपन भी है, मैं भी बता देता हूँ, डिस्काउंट भी है। बट मॉड्यूल 1 जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, if you want the recording of that, you can add 500 rupees to that, you get for 2500. Again, this is the base price, but you get the coupon. अभी मैं देख लेता हूँ कितना कूपन है इसमें। But this is the kind of engagement I was talking about. आप टेलीग्राम चैनल के पार्ट होते हो जहां आप डाउट क्लियरिंग कर सकते हो। This is how the classes happen. We have quizzes एंड जहां पर ABCD ऑप्शंस आएंगे, आप आंसर करोगे, आपका लीडर बोर्ड बनेगा, किसने कैसा परफॉर्म किया। वी ऑल्सो सेलिब्रेट व्हेन वी गेट गुड रिजल्ट्स, जैसे 90% बच्चों ने ठीक आंसर दिया, वी सेलिब्रेट दैट। सो दिस इज हाउ द मॉड्यूल्स आर डिवाइडेड। मॉड्यूल 1 जिसमें हमने मोशन एंड लॉस ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन कवर कर लिया, ऑलरेडी जनवरी फरवरी में हो गया है। Now many students requested कि भाई सर 18 hours कम पढ़ रहे हैं, है ना, लाइव क्लासेस के। सो वी लिसन टू देम, वी सेड ओके 36 कर देते। जो बैच चल रहा उन स्टूडेंट्स ने बोला सर एक्स्ट्रा डबल क्लास करो, हमने डबल कर दी। प्राइस हमने उतना ही रखा क्योंकि इट्स अबाउट द पैशन फॉर टीचिंग। सो दिस मॉड्यूल इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज द रनिंग विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन ऑन 18 मार्च, लेकिन सीट्स आर वेरी लिमिटेड। सो हाउ इज द जोश? Okay. So how do you join? You go to Vedantu.com, courses, Olympiad courses. And then once you go to courses, then you go to Olympiad, you will see this NSEP Module 2 Mechanics 2 Live. या फिर NSEP 2024 Module 2 Mechanics 2 Live plus Module 1 Recorded. So 2 Live है ना, ये तो 2 लाइव चलेगा, ये 2 लाइव चलेगा प्लस 1 में जो क्लासेस हुई थी उनकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एंड अगेन इफ यू गो नाउ, आई थिंक देयर इज अ 10% डिस्काउंट गोइंग ऑन, यू कैन अवेल फॉर दैट। आई डोंट नो कितने दिन के लिए रहेगा, बट आप कोर्स ज्वाइन करो ना करो, ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं डाल दूंगा। दिस इज अ फ्री फॉर एवरीबडी। ये चैनल है, ये ग्रुप नहीं है, दिस इज अ चैनल। व्हेन यू पार्टिसिपेट इन द क्लासेस, व्हेन यू पे द फी, यू बिकम पार्ट ऑफ अ ग्रुप, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पर रोज के आपको मोटिवेशन मैसेजेस, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओलंपियाड के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये फ्री है। VOS बियॉन्ड बुक्स ब्रिगेड, है ना, बियॉन्ड बुक्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए। VOS स्टैंड्स फॉर वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। ये तो आप ज्वाइन कर ही लो। So now, and again, counseling sessions is coming up for parents. I'm going to announce that also. आपके पेरेंट्स के लिए कई पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था भाई ओलंपियाड की जानकारी दो, वो लाइव आने वाला है, उसकी मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो चलो स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही, है ना। बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड यू विल अचीव योर ड्रीम्स। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप बिलीव करते हो कि भाई आप कर लोगे, तो आप कर लोगे। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, कीप अप द हाई जोश।